फाइनली इन्वर्क्स ने अपना 8 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च कर दिया, जिसका आवाम को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस और इसकी खूबियों और खामियों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब आप इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो आपको एक अदद यूज़र मैनुअल दिखाई देता है, जिसके ऊपर तमाम तरह डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपने इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कैसे करना है और इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है, एप्लीकेशन को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद आपको एक अदद वारंटी कार्ड दिखाई देता है, जिसके ऊपर इसकी 5 साल वारंटी जो है वो मेंशन होती है और कंपनी की स्टैंप जो है वो लगी हुई होती है। उसके बाद इसकी बाकी एसेसरीज़ आती हैं, जिसमें वाईफाई डोंगल आ जाता है और उसके अलावा इसकी सीटीज़ आ जाती हैं और पैरेलल करने के लिए RS485 केबल आ जाती है। बाकी इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे पहले जो इन्वर्क्स का 8 किलोवाट इन्वर्टर आ रहा था वो सिंगल फेज़ था। प्रॉब्लम ये आया कि 8 किलोवाट का वो जो सिंगल फेज़ इन्वर्टर था उस पर जब ग्रिड फीडिंग करते थे तो एक फेज़ पे चूँकि उसकी ग्रिड फीडिंग होती थी तो एक फेज़ के ऊपर वोल्टेजेस इतने हाई हो जाते थे कि इन्वर्टर जो है वो ग्रिड को बार बार डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता था। अब उन इलाकों में जहाँ पे वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे ये 8 किलोवाट का 3 फेज़ इन्वर्टर इंस्टॉल होगा और वो ओवर वोल्टेजेस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसकी पीवी कैपेसिटी की बात करें तो 12,800 वाट तक की पीवी कैपेसिटी को सपोर्ट करता है। आप इसके साथ 585 वाट के या 600 वाट के 21 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। ड्यूल एमपीपीटी के साथ आता है, 2 एमपीपीटीज़ हैं इसकी और 2 ही स्ट्रिंग लगाने के ऑप्शन है। 21 सोलर पैनल जब आप लगाएंगे तो 7 सोलर पैनल्स को पैरेलल करके एक स्ट्रिंग बना सकते हैं और 7 पैनल्स की अलग से एक स्ट्रिंग बना के आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज की रेंज है वो उन्होंने पहले 450 आती थी, अब उन्होंने 650 कर दी है, चूँकि ये 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है और मैक्सिमम जो है वो 800 वोल्ट तक इसकी रेंज है, यानी कि आप 13-14 पैनल्स एक सीरीज़ में ईजिली लगा सकते हैं। चूँकि ये इन्वर्टर 3 फेज़ है तो इसमें एक इंस्टॉलर्स के लिए छोटी सी मुश्किल जो है वो पेश आती है इंस्टॉलर्स को कि इसके ऊपर आपने लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक फेज़ के ऊपर 4 किलोवाट प्लस लोड डालेंगे तो ये इन्वर्टर जो है वो एरर। बाकी इसकी लोड कैपेसिटी जो है वो सेम 8 किलोवाट ही है। चंद सेकंड के लिए आप इसके ऊपर 16 किलोवाट तक का लोड डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग इसको फैक्ट्रीज़ में इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे मोटर्स वगैरह लगी हुई होती हैं और मोटर का टॉर्क लोड वगैरह होता है, तो उसको वो ईजिली मैनेज कर लेगा। 16 किलोवाट तक का लोड कुछ सेकंड के लिए ये इन्वर्टर इजीली उठा सकता है। उसके बाद इसके अंदर तमाम सेफ्टी फीचर्स उसी तरह हैं जिस तरह इन्वर्क्स के बाकी नाइट्रोक्स मॉडल्स के अंदर होते हैं। इनपुट पे सेफ्टीज़ लगी हुई हैं, आउटपुट पे सेफ्टीज़ हैं, पीवी के ऊपर फ्यूज़ और सेफ्टीज़ वगैरह लगी हुई हैं। बाकी उसके अलावा इसका लॉगर और एप्लीकेशन वगैरह सेम है। जैसे आप बाकी नाइट्रोक्स इन्वर्टर्स को ऑनलाइन करते हैं और मोबाइल के ऊपर डाटा वगैरह देख सकते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी ऑनलाइन करके डाटा अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। ड्यूल आउटपुट के साथ आता है, हैवी लोड की अलग आउटपुट होती है, नॉर्मल लोड की अलग आउटपुट होती है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इस वक्त मार्केट में ये 5,25,000 रुपये का सेल हो रहा है। बाकी अब आपका जो ओवर वोल्टेजेस का इशू था, सिंगल फेज़ के ऊपर जो ओवर वोल्टेजेस का इशू आ रहा था और ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देता था, वो इशू सॉल्व हो गया।